गोरखपुर से सामने आया एक ऐसा जमीन विवाद जिसने न्यायिक आदेश, रजिस्ट्री प्रक्रिया और नाबालिगों के अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला 1 दिसंबर 2022 का है। गोरखपुर में स्थित एक जमीन की कीमत 90 लाख रुपए तय की गई। इस जमीन को खरीदने के लिए प्रशांत जायसवाल और जमीन के मालिक विजय पासवान के बीच रजिस्टर्ड विक्रय अनुबंध विलेख हुआ। समझौते के तहत प्रशांत जायसवाल ने 52 लाख रुपए एडवांस के तौर पर विजय पासवान को दिए। यह भी तय हुआ कि शेष 38 लाख रुपए 3 साल के भीतर अदा कर बैनामा कराया जाएगा। सब कुछ कागजों पर तय था, लेकिन कहानी यहीं से मोड़ लेती है। एग्रीमेंट के बाद जब बैनामा कराने का समय आया तो एग्रीमेंट करने वाला पक्ष टालमटोल करने लगा और इसी बीच घटनाक्रम ने और गंभीर रूप ले लिया जब विजय पासवान की मृत्यु हो गई। मौके के बाद यह मामला न्यायालय तक पहुंचा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश दिया कि मामले का अंतिम निस्तारण तक संबंधित जमीन पर यथास्थिति बनी रहेगी, यानी उस जमीन की खरीद फरोख्त, हस्तांतरण और किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया जाएगा। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कोर्ट के स्पष्ट स्टे ऑर्डर के बावजूद वही जमीन जिसकी कीमत 90 लाख रुपए तय थी, विजय पासवान के नाबालिग पुत्रों ने मात्र 49 लाख रुपए में बेच दी। आरोप है कि यह बिक्री उस समय हुई जब जमीन पर न्यायालय का आदेश प्रभावी था। प्रशांत जायसवाल का कहना है कि कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे की जानकारी रजिस्ट्री से पहले रजिस्ट्रार कार्यालय को भी दे दी गई थी। इसके बावजूद विवादित जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो गई, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब इस पूरे मामले में कई गंभीर प्रश्न सामने आ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या किसी जमीन पर कोर्ट द्वारा स्टे दिए जाने के बाद भी उसकी रजिस्ट्री की जा सकती है। दूसरा यह है कि क्या नाबालिग अपने स्तर पर या किसी भी परिस्थिति में इस जमीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं, खासकर तब जब मामला न्यायालय में लंबित हो। तीसरा और सबसे अहम सवाल, अगर रजिस्ट्रार कार्यालय को इस स्टे की जानकारी थी तो फिर रजिस्ट्री कैसे हुई। क्या इस प्रक्रिया में रजिस्ट्रार की भूमिका भी संदेह के घेरे में आती है। और चौथा सवाल कि जिस जमीन की कीमत पहले 90 लाख रुपए आंकी गई, वही जमीन अचानक 49 लाख रुपए में क्यों और कैसे बेच दी गई। इन सभी सवालों ने इस जमीन विवाद को साधारण लेन देन से कहीं आगे पहुंचा दिया है। ये ज़मीन हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया हुआ था। 2 साल बाद उनसे बात हुई, उन्होंने तबीयत जिस समय हमारा व्यवस्था हो गया उसमें बात किया। उस बोले कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। उसके बाद उनकी 1 महीने बाद मृत्यु हो जाती है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होते हुए हम कोर्ट में गए। कोर्ट में ये हुआ कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो कोर्ट से हो जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने इस पर स्टे दिया और किसी भी तरह की खरीद बिक्री से मना कर दिया, क्योंकि उनके लड़के जो थे, एक नाबालिग था और एक बालिग था। उनसे बात किया गया, ये हुआ कि 1 साल रुकिए, 1 साल बाद हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो नाबालिग ही थे। इसी दौरान उन्होंने उनसे किसी ने एग्रीमेंट रजिस्ट्री कराया। कौन लोग हैं? पवन कुमार है, पवन कुमार का। अभी आप क्या चाहते? या तो हमको ज़मीन मिले या तो हमारा पैसा वापस मिले। दोनों में आप तैयार? जी। मामला अब सिर्फ 2 पक्षों के बीच का नहीं रह गया, बल्कि यह न्यायिक आदेशों के पालन और सरकारी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल उठा रहा है। फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आने वाले समय में इस पर क्या रुख सामने आता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।